कानून सबके लिए बराबर है या नहीं? तो पति कह देता है तलाक, तलाक, तलाक। उन्होंने फैसला किया कि मैं लड़ूंगी। मोहम्मद अहमद खान जो पेशे से एक वकील भी थे, कानून, समाज और राजनीति तीनों को मिलाकर मुझे गुजारा भत्ता चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला लगभग बदल दिया। क्या धर्म के नाम पर किसी औरत के अधिकार छीन लिए जाएंगे? मुस्लिम औरत भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने के अधिकार है। इसमें कहा गया कि पति सिर्फ इज्जत पीरियड तक ही खर्च देगा। वोट बैंक न्याय से बड़ा हो सकता है? क्या परंपरा किसी इंसान के अधिकार से ऊपर हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जजमेंट स्टोरीज में। दोस्तों जरा सोचिए, आपकी उम्र 62 साल है और आपने अपनी ज़िंदगी के 62 साल अपने बच्चों और पति के लिए गुजार दिए। 5 बच्चों को पाला पोसा, लेकिन एक दिन अचानक आपका पति कह देता है तलाक, तलाक, तलाक। क्या करेंगे आप? क्या हालात से हार मान लेंगे या हिम्मत जुटाकर लड़ाई लड़ेंगे? यही सवाल आया था साहबानों के सामने और उन्होंने फैसला किया कि मैं लड़ूंगी। दोस्तों साल था 1978। मध्य प्रदेश के इंदौर में 62 साल की एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम था शाहबानो, 5 बच्चों की माँ, अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर सबसे बड़े धोखे का शिकार हुई। इस साल उनके पति मोहम्मद अहमद खान जो पेशे से एक वकील भी थे, उन्होंने अपनी पत्नी शाहबानो को तलाक दे दी। लेकिन शाहबानो चुप नहीं बैठी। उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जो 1978 से 1985 तक चली, जिसने भारत के कानून, समाज और राजनीति तीनों को हिलाकर रख दिया। दोस्तों शाहबानो इंदौर की एक सिंपल मुस्लिम महिला थी। उनके पति मोहम्मद अहमद खान जो पेशे से वकील थे, 1978 में उन्होंने शाहबानो को तलाक दे दिया। न कमाने की उम्र, न कोई सहारा। शाहबानो ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अर्जी दी सेक्शन 125 CRPC मेंटेनेंस के अंडर कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए। लेकिन शौहर ने कहा कि मैं एक मुस्लिम हूँ और शरीयत के हिसाब से सिर्फ इद्दत पीरियड तक यानी 3 महीने तक ही खर्चा दे सकता हूँ, उसके बाद नहीं। अब दोस्तों जरा सोचिए, क्या कोई कानून किसी औरत को उसकी उम्र के आखिरी पड़ाव पर क्या ऐसे बेसहारा छोड़ सकता है? 1979 में मामला लोअर कोर्ट पहुंचता है और लोअर कोर्ट का फैसला शाहबानो के हक में आता है। लेकिन मोहम्मद अहमद खान नहीं मानते। 1980 में वो गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का भी फैसला शाहबानो के हक में आता है और हाई कोर्ट आदेश देता है कि शाहबानो को 179 रुपीज़ पर मंथ गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद अहमद खान कहाँ मानने वाले थे। वो गए सुप्रीम कोर्ट। 1981 से 1984 तक केस चलता रहा। अब बहस सिर्फ गुजारे भत्ते की नहीं थी। अब सवाल बड़ा हो गया था कि क्या धर्म के नाम पर किसी औरत के अधिकार छीन लिए जाएंगे या कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 23 अप्रैल 1985। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने, जिसकी अगुवाई जस्टिस YB चंद्रचूड़ कर रहे थे, पूरा देश सुन रहा था। कोर्ट ने आदेश दिया कि CRPC सेक्शन 125 सभी धर्मों पर लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, सभी पर। मुस्लिम औरत भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और न्याय धर्म से भी ऊपर है। दोस्तों ये सिर्फ शाहबानो की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की जीत थी जिसे समाज और परंपरा ने पीछे धकेल रखा था। लेकिन फैसले के कुछ ही दिन बाद मई 1985 से इसका विरोध शुरू हो गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कहा कि शरीयत में ये दखल है, और देश भर में आंदोलन होने लगे। सियासत भी गर्मा गई और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनकी सरकार 400 सीटों से भी ज़्यादा बहुमत से बनी हुई थी, वो भी प्रेशर में आ गई। और फिर पार्लियामेंट में आया 1986 का प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट।
इसमें कहा गया कि पति सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही खर्च देगा, उसके बाद औरत चाहे तो अपने रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड से भी मदद मांग सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला लगभग बदल दिया गया। अब दोस्तों आप ही बताएं, वोट बैंक न्याय से बड़ा हो सकता है? क्या परंपरा किसी इंसान के अधिकार से ऊपर हो सकती है? दोस्तों साहबानो केस 1978 से 1985 तक चला और 1986 में राजनीति ने उसे पलट दिया। लेकिन आज भी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है या महिला के अधिकारों की चर्चा होती है तो सबसे पहले याद आता है शाहबानो केस, जिसने दिखाया कि न्याय धर्म और परंपरा से भी ऊपर है और अगर हिम्मत हो तो अकेली आवाज भी पूरे देश को हिला सकती है। और याद रखिए दोस्तों, इतिहास ने भी हमेशा यही साबित किया है कि अगर परंपरा और इंसाफ दोनों आमने सामने खड़े हों तो जीत हमेशा इंसाफ की ही होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।